जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, आज सुनते हैं आगे का श्री शिव महापुराण। आज पढ़ेंगे हम शिव सती विवाह, ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप, ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन, शिव सती का हिमालय गमन इत्यादि। ब्रह्मा जी बोले, मेरे शिवजी के पास पहुंचने पर सदाशिव ने सती की प्रेम पूर्ण बातें पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। तब मैंने सांत्वना देते हुए पूछा, नृपध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने अपनी पुत्री आपको देने का संकल्प कर लिया है। अब आप शुभ मुहूर्त तथा लगन विचार कर उनके घर चलकर पाणी ग्रहण कीजिए। विष्णु भी स्मरण करने पर गरुड़ सहित आ गए। मेरे सभी मरीचि आदि पुत्र भी उपस्थित हो गए। फिर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने रविवार को वर यात्रा का प्रस्थान किया। मार्ग में उनकी बड़ी भारी शोभा थी। देवताओं और गणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ हो शिवजी शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने विधि सहित शिवजी की पूजा की और शुभ लगन में शिवजी के लिए सती का कन्यादान किया। शिवजी ने सर्वांग सुंदरी भगवती सती जी का पाणी ग्रहण किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिवजी की स्तुति की। नृत्य गान आदि से भारी उत्सव मनाया गया। दक्ष ने सती जी को अपार दहेज के साथ विदा किया। विष्णु ने शिव के पास जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, हे प्रभो, आप जगत पिता हैं तथा सती जी जगत माता हैं। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। तदंतर शिव सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की। नृत्य आदि का उत्सव हुआ। शिव की माया ने देव मनुष्य आदि सबको मोहित कर लिया। मैं भी मोहित हो गया था। विवाह के समय मैं सती को देखकर कामासक्त हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने अपना मुख ढक रखा था। मैंने यज्ञाग्नि में गीली लकड़ी के द्वारा धुआं करके अंधकार कर दिया और सती का मुंह पर्दा उठाकर देख लिया। उस समय काम विष्ट मेरे वीर्य की 4 बूंदें भी पृथ्वी पर गिर गई। ये मैंने छिपाया, परंतु शिव ने तीसरे नेत्र से ये सब देख लिया और वे क्रोध करके त्रिशूल से मुझे मारने दौड़े और मुझसे क्रुद्ध होकर बोले, रे पापात्मा, तूने ये क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग पूर्वक देखा। विष्णु के समझाने पर भी उन्होंने कहा कि मैं इस पापात्मा को मार डालूंगा। इसने सती को काम दृष्टि से क्यों देखा? इसका वीर्यपात भी हो गया है। मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहने पर सारे देवता कांप उठे। इसी समय विष्णु ने शिव की स्तुति की। इस प्रकार विष्णु भगवान कहने लगे, हे ईश, हम तीनों देवता आपके ही रूप हैं। ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है, ना मैं ही। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप हैं। आप में नित्य दीर्घ आदि कुछ भी विशेषण नहीं है। विष्णु के इस प्रकार कहने पर शिवजी ने मुझे मारा नहीं और फिर महादेव जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। हे नारद, जब शिवजी ने मेरा वध नहीं किया तो सभी देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्त्रोतों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने सबके सामने मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे और मैंने अपना मस्तक स्पर्श किया। सब देवों के सामने लज्जित होकर मैंने शिवजी से क्षमा याचना की और पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तुम मेरे दिए इसी रूप से मेरी आराधना करो। तुम रुद्र सिर से पृथ्वी में प्रसिद्ध होगे, ऐसा शिवजी ने कहा। मनुष्य उचित कार्य करने से मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण का आदेश दिया, क्योंकि जब मनुष्य मुझ ब्रह्मा को घूमता देखेंगे तो वे भी पर स्त्री गमन के पाप से बचेंगे। मेरे वीर्य की 4 बूंदें गिरी। इससे आकाश में 4 बादल हुए। सांबर्त, आवर्त, पुष्कर और द्रोण ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन गए। दक्ष ने विवाह करके शंकर जी को पुत्री सहित सानंद विदा किया। कैलाश में जाकर सती जी ने गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी के आदेश से भी नंदी आदि गण
अपने अपने स्थान में जाकर रहने लगे। तब एकांत में शंकर जी और शिवा ने नाना प्रकार से रमण किया। इस प्रकार शिव ने सती जी के साथ कैलाश की कुंजों में तथा हिमालय पर आनंद विहार किया। इसमें शिव जी के 25 वर्ष व्यतीत हुए। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन वर्षा के समय सती जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्राण वल्लभ, वर्षा काल आ गया है, अब आप कैलाश, हिमालय, काशी या पृथ्वी पर जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। सती की ये प्रार्थना सुनकर तत्वों के ज्ञाता शिव ने कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी नहीं आ सकते। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करेंगे, इससे आगे कभी नहीं जाते। ये सब जानकर आपको चाहे जिस पर्वत पर चलने की प्रीति हो तो मुझसे कहिए। मेरे विचार में गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है। फिर हिमालय शांत स्थान है, यहाँ योगी मुनि निवास करते हैं, यहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं निवास करती हैं। शंकर जी के ऐसा कहने पर सती जी ने हिमालय पर ही रहने की इच्छा प्रकट की। सती के कहने पर शंकर भगवान उन्हें हिमालय पर ले गए। उस स्थान पर पक्षी का भी गमन नहीं था। प्राकृतिक छटा वहाँ अनुपम थी। वहाँ शिव ने सती के साथ 10,000 वर्ष तक रमण किया। शास्त्रों के मोक्षादि का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, एक बार सती जी ने शिव जी को प्रसन्न जान नम्रता पूर्वक पूछा, हे करुणा सागर, मैंने बड़ी भक्ति से आपको प्राप्त किया है, आपके साथ मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। हे हरि, अब मन तत्व की खोज करना चाहती हूँ। ये जीव संसार से कैसे पार हो सकता है? तब शंकर जी प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। ब्रह्मा का स्मरण ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोध कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। ये भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। इनके भी 2 भेद हैं, फिर उनके भी 6 और फिर अनेकों भेद पंडितों ने बताए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्यु, अर्चना, वंदना, संख्यता और आत्मसमर्पण, सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक है। संसार में जो मेरी भक्ति करता है वह परमोत्तम है। मैं सदा उसकी सहायता करता हूँ। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति के ही वश में हूँ। इसके साथ ही शिवजी ने इतिहास, कथा, भक्तों का महात्म्य और वर्णाश्रम धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र तथा अन्यान्य शास्त्रों को तत्वतः कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग कहते हुए हिमालय पर और दूसरे स्थानों में विहार किया। सती की शंका। एक बार लीलाधारी शिव शक्ति के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए दंडकारण्य वन में पहुँचे। वहाँ उन्हें सती जी को वह जगह दिखाई जहाँ भगवती सीता जी को रावण हर ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण सीता के वियोग में उनका परिचय वहाँ की लताओं और वृक्षों से पूछ रहे थे। शंकर जी ने श्री राम जी को जय कहकर प्रणाम किया और उन्हें अपना दर्शन दिया। तब शंकर जी की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्रभु, आप सर्वोच्च हैं तथा सभी देवताओं के प्रणम्य हैं, तब आपने इन मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए श्याम वर्ण वालों को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन हैं? इस शंका का समाधान कर दीजिए। इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्य वंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र हैं। श्याम वर्ण के राम हैं, ये विष्णु के अवतार हैं। गौर वर्ण के लक्ष्मण हैं, ये शेषावतार हैं। ये पृथ्वी पर साधुजनों की रक्षा तथा कल्याण के लिए उत्पन्न हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती जी का संदेह दूर नहीं हुआ। तब सती के शंकालु चित्त को देखकर शिवजी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अधिक शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठकर आपकी बाट जोहूँगा। आप जैसे चाहें उनकी परीक्षा लेकर अपना संदेह दूर कर लीजिए। तब सती जी ने विचार किया कि मैं किस प्रकार इनकी परीक्षा लूं। उन्होंने सोचा कि मैं सीता जी का रूप धारण करके राम जी के पास जाऊं। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। जब वह सीता का रूप धारण कर राम के पास गईं, तब सती जी को सीता के रूप में देखकर राम ने शिव जी का नाम जपते हुए मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं? तुम उनके बिना अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर ये रूप क्यों धारण कर लिया?
ये सुन सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी लज्जा हुई। तब उन्होंने शिव जी के वचनों का स्मरण किया और विष्णु समझकर राम से बोली, हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे ये बताइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया। मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। राम बोले, हे देवी, एक बार शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन बनवाया। उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई। फिर उसमें ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनसे वस्तुओं का संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया। संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि वाद्य बजाकर गाना शुरू किया। राज्याभिषेक की सभी तैयारी करके उत्तम मुहूर्त में भक्ति पूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु को बिठाकर अभिषेक किया। शिव ने स्वयं सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। सभी लोकों का कर्ता, भर्ता और संहर्ता बनाया। अपनी तीनों शक्तियां विष्णु को प्रदान की। त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाला कहा। सारी माया दी। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गोलोक नामक स्थान दिया। ब्रह्मा तथा शंकर जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बनाकर प्रणाम किया। उसमें भगवान विष्णु गोप वंश धारण करके गोप गोपियों और गो के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर शिव कैलाश पर चले गए। उस समय विष्णु ने शिव की आज्ञा से ही ये मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया है। पहले में राम, 3 में भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न है। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता, लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई साथ में वियोगी बना उन्हें ढूंढ रहा है। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। इस प्रकार रामचंद्र जी सती को प्रणाम कर वन में विचरने लगे। सती जी उन्हें शिव भक्त जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगी। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट गई। शिव जी के पूछने पर सती जी ने सिर झुका लिया और कहा कि कुछ भी परीक्षा नहीं ली, परंतु महायोगी शिव ने ध्यान से सब कुछ जान लिया और दुखपूर्वक सती जी को मन से त्याग दिया, परंतु उनसे कुछ नहीं कहा। आकाशवाणी में ने उनकी प्रशंसा की, आप धन्य हैं, तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई भी नहीं है। इसे सुनकर सती ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिव जी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। परंतु जगत माता सती सब कुछ जानकर महान दुखी हुई। इसके बाद शंकर जी कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। बहुत समय के बाद शिव जी समाधि से जागे। तब सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें आसन देकर आदरपूर्वक बिठाया। फिर बहुत सी कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। तब पूर्ववत सती के मन में सुख हो गया, परंतु शिव जी की पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। पूर्व काल में प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ किया। वहाँ ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में अनेक गणों के साथ शिव जी भी वहाँ आए। उसी समय दक्ष भी वहाँ आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु लीला विहारी शिव जी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने उठकर दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने सभा के मध्य में शिव जी को बड़े कुवाक्य कहे। उन्होंने कहा कि ये पाखंडी, दुर्जन, पाशशील, ब्राह्मण निंदक सर्वदा स्त्री में आसक्त रहने वाला है। हे ब्राह्मणों, देवताओं, मैं इसे शाप देता हूँ, आज से ये देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पावेगा। ये सुनते ही नंदीश्वर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत ही डांटा और कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तुम शिव तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख, इन भृगु आदि ऋषियों के मध्य में महाप्रभु शंकर भगवान का उपहास किया है। इसलिए मैं भी तुझे शिव जी के प्रभाव से शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल वाद विवाद पर ही विश्वास करोगे। तब शंकर जी ने नंदीश्वर को समझाते हुए कहा, हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ब्राह्मणों और वेद को शाप नहीं देता। तुम यथार्थ जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा है। तब नंदीश्वर को शांत करके अपने धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने धाम को चला गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने कनखल नामक स्थान में बड़ा भारी यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि ऋषियों को ऋतक बनाया। सभी सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, आदित्य, नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया गया। ब्रह्मा, विष्णु पार्षदों सहित पधारे, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया।
शिव जी को नहीं बुलाया, यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया, क्योंकि वह कपाली की भार्या है। यज्ञारंभ के समय दधीचि ऋषि ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर भगवान क्यों नहीं आए। दधीचि की ये बात सुनकर मूढ़ दक्ष ने कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी आ ही गए हैं, फिर मुझे शिव जी की क्या आवश्यकता है। ये कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्मभिमानी मूर्ख स्तब्ध ईर्ष्यालु को कौन पूछता। वह इस यज्ञ के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप लोग सब मिलकर सफल बनावें। इस पर दधीचि ने दक्ष से कहा कि तुम चाहे जो करो, परंतु ये यज्ञ तो शंकर के बिना अधूरा है, इससे तुम सब नाश को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर दधीचि उस यज्ञ से चले गए। साथ ही वहाँ जितने शिव भगत थे वे भी दक्ष को शाप देते हुए लौट आए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा कि शिव भक्त दधीचि चला गया तो अच्छा ही हुआ, मैं तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना ही नहीं चाहता। तब शिव की माया से मोहित होकर देवताओं ने यज्ञ का आरंभ करके देवताओं की पूजा की। जिस समय देवता और ऋषि लोग दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ दारागृह में अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उन्होंने उन्हें जाते देखा, तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गए। सती जी की आज्ञा से विजया नामक सखी ने चंद्रमा से सब वृतांत जानकर उनसे कहा। सती जी ने भगवान शंकर जी से जाकर कहा, हे प्रभु, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं बुलाया। सब काम छोड़ कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ मेरे पिता के यज्ञ में चलिए, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर उनके पास जाना चाहिए। शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे वैर करते हैं, इसी कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया, लेकिन निमंत्रण न आने पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो बिना बुलाए घर जाते हैं वे मरण तुल्य अपमान सहन करते हैं। ये सुनकर पार्वती जी बोली, हे नाथ, आपसे ही तो यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको न बुलाने के कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। सती का हठ देखकर शिव जी ने उन्हें नंदी वृषभ पर बिठाकर वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके 60,000 गणों के सहित भेज दिया। तब सती जी वहां जा पहुंची जहां विशाल यज्ञ हो रहा था। सती को आई देखकर उनकी माता तथा बहनों ने तो सत्कार किया, किंतु दक्ष और उनके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। सती ने समान भाव से प्रणाम किया। उनके हृदय में महान दुख था। उन्होंने विष्णु आदि देवताओं का तो यज्ञ में पृथक भाग देखा, परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। इससे सती को महान क्रोध हुआ और वो बोली, आपने शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। उनके बिना आपने यज्ञ का संपादन कैसे कर लिया। क्या आप शंकर भगवान को कोई साधारण देवता समझते हैं। ये तो आपने उनका अपमान किया है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी उनके बिना यज्ञ में कैसे चले आए। इस पर दक्ष ने क्रुद्ध होकर कहा, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ, तू यहाँ क्यों चली आई है। तू चाहे रह चाहे चली जा, तुझसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। तेरा पति भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत अकुलीन और अमांगलिक है, इसलिए तेरे कुवेश वाले पति को नहीं बुलाया। इस पर सती ने कहा, हे पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता है या सुनता है वे दोनों ही नरकवासी होते हैं। इस प्रकार कहकर सती जी ने योग द्वारा शरीर भस्म कर दिया। जब सती जी ने मौन होकर नेत्र बंद कर शिव का स्मरण कर योग द्वारा शरीर त्याग किया, तब हाहाकार मच गया। इधर सती के प्राण छोड़ते ही शिव जी के गण हाथ में शस्त्र उठाकर खड़े हो गए। वे सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। सती के 60,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं ही शोक से व्याकुल होकर नष्ट हो गए। भृगु ने इसके निर्माण के लिए आहुतियां प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर जी के गणों से क्रुद्ध होकर युद्ध किया। उन्होंने शिव के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। ये देखकर उस समय आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने ये बड़ा अनर्थ किया। अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। अरे मूर्ख, तूने शंकर जी और सती का पूजन नहीं किया। तुझे शिव की अर्धांगिनी सती का आदर करना ही योग्य था। ये तो अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा, राधिका और कल्प अंत में सहानिका है। इस प्रकार शंकर ही सबके स्वामी और सबके कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इसीलिए तेरा यज्ञ नष्ट हो गया है।
हे दक्ष, शिव की पूजा के बिना तेरा कल्याण नहीं होगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने में समर्थ नहीं है। संगत जी, आज हम यहाँ तक का सत्संग करते हैं। कल पढ़ेंगे हम वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति और दक्ष का शिरच्छेदन, दक्ष को शिवोपदेश इत्यादि अध्याय। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी कामना के साथ। जय गुरु जी।